प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इंसान के जीवन में दुख कब और कैसे शुरू होते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, दुख और सुख तो आता है और चला जाता है, लेकिन इंसान के जीवन में दुख कब और कैसे शुरू होते हैं, यह आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या वे सिर्फ हमें दुख देने के लिए होते हैं। कलयुग की जिंदगी में इंसान ने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है, इसीलिए इंसान कभी भी कुछ भी खुद से नहीं कर पाते। अगर इंसान अपने जीवन पर ध्यान देता है तो इंसान ये भी समझ पाएगा कि इंसान के आसपास रहने वाले लोग इंसान के जीवन को चला रहे हैं। इंसान को खुश होना है या दुखी होना है, ये सब दूसरों पर निर्भर करता है। इंसान को इस बात का अंदाजा केवल इस सोच से लगाया जा सकता है कि इंसान को हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। इंसान जितना दूसरों के बारे में सोचता है, उतना तो खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचता है। दूसरे क्या कर रहा है, उनका काम कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वे सुखी हैं या दुखी, अगर वे सुखी हैं तो क्यों सुखी हैं। ऐसी कई बातें इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं। इस तरह के कई विचार इंसान के मस्तिष्क में लगातार आते रहते हैं, जिससे इंसान अपने बारे में छोड़कर दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं और इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यह है कि दूसरों के बारे में सोचते हुए भी लोगों को लगता है कि इंसान अपने लिए सोच रहा है, खुद को जान रहा है, और इसी को माया कहा जाता है। वास्तविकता इंसान के सामने होती है, लेकिन फिर भी वह इंसान उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और माया के जाल में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार इंसान अपने पूरे जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी जीवन के अंतिम समय में उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अपने लिए कभी जी ही नहीं, उस इंसान ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। जब इंसान ने अपना पूरा जीवन खुद के लिए जिया, खुद के बारे में सोचा, स्वार्थी तक बन गए, लेकिन फिर भी उसकी सोच ऐसी क्यों हो जाती है। सब कुछ करने के बाद भी इंसान ने अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं देवी। इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, क्योंकि इंसान ने अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपना व्यवहार, अपना रहन सहन, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और वह इंसान इसी तरह से इस बाहरी दुनिया में अपना पूरा जीवन बिता देता है। और यह बाहरी जीवन, ये सब कुछ इंसान के मन का बनाया हुआ एक जाल ही है, जिसमें इंसान जीवन भर फंसे रहता है, इससे कभी निकल नहीं पाता। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने के लिए इंसान दूसरों पर भी यह जाल लगातार फेंकते रहता है। जैसे एक पति अपनी धर्मपत्नी को खुश करने की कोशिश करता है, वहीं एक पत्नी अपने पति को खुश करने की कोशिश करती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सारे सगे संबंधी भी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है, शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, तो क्या इसे ही जीना कहते हैं, क्या इसे ही जीवन कहते हैं। जी हाँ देवी, जब इंसान से पूछा जाता है तो इंसान यही कहता है कि इंसान ने अपने लिए ये जीवन जिया है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इंसान ने ये जीवन कहाँ जिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस बात को और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप उसे समझ सकते हैं या नहीं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने जीवन से बहुत दुखी था, वह बहुत परेशान रहता था। उसके दुखों का असली कारण वह अपनी पत्नी को समझता था, अपने परिवार वालों को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा क्लैश होता, झगड़े होते और हमेशा इधर उधर की बातें होती। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ते रहते, लड़ते रहते, जिस कारण वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहता था। उसे यह समझ नहीं आता
था कि आखिर वह अपने घर के इस क्लैश को कैसे दूर करे, अपने परिवार में होने वाले इन झगड़ों को वह कैसे खत्म करे। कभी कभी तो उसके मन में ये ख्याल आता कि यदि उसने इस लड़की से शादी ना की होती तो शायद उसके घर में दुखिया होती। मुझे तो उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी जिसे मैं पसंद करता था। वह बहुत ही सुशील और समझदार थी। वह अवश्य ही मेरे घर को संभाल लेती। यदि वह मेरी पत्नी होती तो मेरे घर में इस तरह रोज रोज क्लैश ना होता और मैं भी एक सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वह व्यक्ति घर में झगड़ों के कारण अपनी पत्नी को डांट देता है, काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी पत्नी को उससे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसे बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिस कारण वह घर से निकलकर पास ही के एक शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान शिव को कोसने लगता है, हे महादेव, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे जीवन का सारा सुख और चैन सब कुछ लुट गया है। मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिस कारण मुझे एक पल भी अपने घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे ये जीवन जीना पड़ रहा है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशी और खुशहाली से भरा रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से ही जानते होंगे कि ऐसा कुछ होगा, फिर आपने इसे क्यों नहीं रोका? वह व्यक्ति भगवान शिव को दोष पर दोष दिए जा रहा था। तभी उसी शिव मंदिर से होकर भगवान शिव एक गुरुवर का रूप धारण करके गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वह भगवान शिव को दोष दे रहा था। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान शिव को इस तरह से दोष क्यों दे रहे हो? आखिर इनकी क्या गलती है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है। ये तो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, मेरे परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके कारण मेरे घर में हर रोज क्लैश होता है, झगड़े होते हैं। यदि मैंने उससे शादी ना की होती, यदि मैंने उससे शादी की होती जिससे मैं प्रेम करता था, जिसे मैं पसंद करता था, तो मेरा जीवन सुख में होता, मेरा जीवन खुशहाल बना रहता। वो बहुत ही समझ थी, वह सब कुछ संभाल लेती। तभी वह गुरु कहते हैं, उस व्यक्ति से गुरुवर ने कहा, बेटा जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो चुकी है? वह व्यक्ति जवाब देते हुए बोला, हाँ गुरुवर, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। गुरुवर ने कहा, बेटा तो तुम मेरा एक काम करो, आज ही उसके घर जाओ और पता करो कि क्या शादी के बाद उसका पति सुखी है। वह व्यक्ति गुरुवर की बात मानकर तुरंत ही उस लड़की के घर पहुंचा और उसके पति से मिला। उसने देखा कि वहां भी हर रोज झगड़े होते थे, क्लैश होता था और उसके पति की हालत तो उससे भी बदतर हो रही थी। ये देखकर वह तुरंत वापस आया और गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी खराब है। उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है, एक पल के लिए भी कोई दुखिया नहीं, हर पल केवल झगड़े और क्लैश। ऐसे जीवन में भला कोई कैसे जीवित रह सकता है? कोई भला कैसे खुश रह सकता है? तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तब तो यह अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे लिए तो वही लड़की अच्छी है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी जो पत्नी है वह भी कम नहीं है, उसके कारण घर में हमेशा तनाव बना रहता है, दुख का माहौल रहता है, कोई किसी से खुश नहीं है। तो मुझे बस कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए, मेरे जीवन में और कोई दुख ना हो। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, और बिना दुखों के जीवन भी क्या जीवन होता है? यदि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होंगे तो तुम्हें सुख का आभास कैसे होगा? उन गुरु की बात काटते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, आप मुझे कोई
ऐसा उपाय जरूर बताए जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए। मुझे अपने जीवन में और कोई दुख नहीं चाहिए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, बताए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? जो भी आप कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो केवल हमेशा सुखी रहता हो, जिसका जीवन खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें वह उपाय अवश्य बताऊंगा। ये सुनकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उन गुरुवर से कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा जो अपने जीवन में सुखी है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं था। वह व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो हमेशा खुश रहता हो, जिसका जीवन खुशियों से भरा हो। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया। रात का समय हो चुका था। उसने हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके जीवन में केवल सुख हो, जिसका जीवन खुशियों से भरा हो। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह काफी थक चुका था। इस कारण उसने सोचा कि आज मैं घर वापस चलता हूँ, लेकिन कल फिर मैं इसी तलाश पर निकलूंगा और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिल जाएगा जिसका जीवन सुखों से भरा होगा, जो अपने जीवन को खुशियों से जी रहा होगा। इतना सोचकर जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है जो जोर से हंस रहा था। वह व्यक्ति उस आवाज का पीछा करते हुए उस हंसने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह जोर जोर से हंसता जा रहा था। पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह कोई पागल होगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यह जोर जोर से हंसे जा रहा है। जरूर इसका मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन तभी उसके मन में उन गुरुवर की कही बात एक बार फिर से टकने लगी कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसके जीवन में केवल सुख हो। तभी उसने उस गरीब व्यक्ति से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे जीवन में केवल सुख है? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति कहता है, हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है। ये बात सुनते ही वह व्यक्ति जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ये सोच लिया था कि मैंने उस व्यक्ति की तलाश कर ली जिसके जीवन में केवल सुख है, जो हमेशा खुश रहता है। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे गुरु के पास। उन्हें तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आनंद में है, तुम अपने जीवन को कितनी खुशहाली में बिता रहे हो, तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख है। इतना कहकर वह व्यक्ति गरीब व्यक्ति को लेकर अपने गुरुवर के पास पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही गुरुजी उसके चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। वह व्यक्ति यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ये तो एक भूखा गरीब व्यक्ति है और मेरे गुरु इसके चरण क्यों छू रहे हैं? तभी गुरुजी उस व्यक्ति के मन की शंका को दूर करते हुए कहते हैं, बेटा, ये तो मेरे गुरु हैं, यह महागुरु है। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, लेकिन जैसा आपने कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख ही हो, तब आप मुझे मेरे जीवन के दुखों से मुक्त कर देंगे। गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम अब ये जानना ही चाहते हो कि तुम अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हो, तो पहले ये जान लो कि मेरे महागुरु के जीवन में हमेशा सुख कैसे रहता है। ये बात तुम उन्हीं से पूछ लो। वह व्यक्ति महागुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे बताए कि आपके जीवन में आप सुखी कैसे हैं, आप हमेशा खुशहाल कैसे रहते हैं और अपने जीवन में हम हमेशा केवल खुश खुश कैसे रहे। क्या इसके लिए मुझे संन्यास धारण करना होगा? क्या मुझे भी आपकी तरह अपना जीवन अकेले व्यतीत करना होगा और ध्यान की बातों में लगना पड़ेगा? तभी महागुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, बेटा, तुम हर रोज धन कमाने जाते हो, लेकिन ये धन किसके लिए कमा रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे महागुरु, मैं ये धन अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को खुश रख सकूं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं और उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। महागुरु ने फिर पूछा, तो बेटा, तुम किसकी चिंता में रहते हो? व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं अपने परिवार की चिंता में रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कैसे
अपने परिवार को खुशहाल बना सकता हूँ और उनका भविष्य संवार सकता हूँ। साथ ही मुझे ये भी चिंता रहती है कि कैसे अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करूं और उन्हें अच्छी शिक्षा दूं। महागुरु ने कहा, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम खुश कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, जब मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जब इनके चेहरों पर मैं खुशी देखता हूँ तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दुखी कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति महागुरु को जवाब देते हुए कहता है, हे महागुरु, जब मेरे परिवार में झगड़े होते हैं, क्लैश होता है, जब वे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा मन दुख से भर जाता है। तभी महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारे दुखों की वजह तुम्हारे परिवार वाले हैं और वे तुमसे दूर हो जाएं तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी? क्या तुम सुखी से अपना जीवन जी सकोगे? वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं नहीं गुरुवर, अगर वे मेरे जीवन से चले गए तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मैं तो और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनकी चिंता करता हूँ। उनकी खुशी में मुझे अपनी खुशी नजर आती है और उनके दुख में मुझे अपना दुख नजर आता है। मैंने आज तक जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा हूँ, सब उन्हीं के लिए तो है। महागुरु कहते हैं, ठीक है, तो क्या वे तुम्हारे जीवन में रहे, इससे तुम सुखी रहोगे? वह व्यक्ति जवाब देता है, हाँ गुरु, अगर वे लोग मेरे साथ रहे तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। वे सब मेरी जिंदगी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। ये सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं सुखी नहीं हूँ, जबकि वह सब मेरे साथ हैं, फिर भी मुझे खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, वह सब तो तुम्हारे साथ ही है, तो फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तभी वह व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि वह सब मिलजुल कर रहे, आपस में खुशी खुशी रहे, एक दूसरे से प्यार करें, तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मैं भी हमेशा खुश रह सकूंगा। तभी वह महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बेटा, ऐसा कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में वह व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, ऐसा तब हो पाएगा जब वे सभी मेरी बात मानेंगे, मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। ये बात सुनकर वह महागुरु जोर से हंस पड़े और व्यक्ति से कहते हैं, जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन भी दूसरों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें चिंता भी दूसरों की है, दूसरे सुखी हो तब तुम सुखी हो, दूसरे दुखी हैं तब तुम दुखी हो। तुम्हारा सुख दुख क्रोध प्रेम नाराजगी सब कुछ तो दूसरों पर ही निर्भर करता है। जिन्हें तुम चाहते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे पास रहे तब भी तुम दुखी हो, जो तुमसे दूर चले जाए तब भी तुम दुखी हो। और तुम ये तक चाहते हो कि वे सब तुम्हारी बात माने, लेकिन बेटा, जिस तरह से तुम ये सोच रहे हो कि वह तुम्हारी बात माने, वे भी तो यही चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो। और जब हर कोई यही चाहता है कि एक दूसरे उसकी बात मानने लगे, तो जीवन में भला सुख कहाँ रह जाता है? तुम्हारा सारा जीवन केवल दूसरों पर निर्भर है। तुम अपने जीवन को किस तरह से जियोगे, तुम्हारे जीवन में किस तरह का भाव उत्पन्न होगा, ये सब भी दूसरे ही तय कर रहे हैं। वे चाहे तो तुम्हें खुश कर सकते हैं और चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकते हैं, लेकिन ये तो तुमने दूसरों के लिए जीवन जिया, अपने लिए तुमने क्या किया? महागुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वह महागुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महागुरु, आप भी मुझे कोई राह दिखाए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। मैंने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने लिए अपने जीवन को जिया ही नहीं और ना ही अपने लिए आगे जी रहा हूँ। अभी तक तो मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मैं आगे करने वाला हूँ, सब मेरे लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सब दूसरों के लिए ही करता जा रहा हूँ। पर हे महागुरु, वह भी तो मेरा परिवार है, वह तो मेरा संसार है। तो क्या मुझे अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने उस संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी आपकी तरह सन्यासी बन जाऊं, तभी मैं अपने जीवन को जी सकूंगा? क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महागुरु एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे दुखों
का कारण यह है कि तुम्हारे दुख सुख, तुम्हारी सारी भावनाएं कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुम्हारी सारी भावनाएं दूसरों पर निर्भर करती हैं। हम हमेशा बाहर की ओर जीते रहते हैं और उसी में हमेशा खेल खो जाते हैं और इसी तरह से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम धन अवश्य कमाओ और चिंता भी अवश्य करो, पर अपनी तुम इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग तुम्हारी बात मानते ही नहीं, लोग तुम्हारी बात समझते ही नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि तुम अपनी बात मानो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी दूसरा तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख अर्थात तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित ना कर सके। तुम एक बार के लिए ये सोच कर देखो कि तुम्हारे जीवन का क्या लाभ है जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में नहीं है और जब तुम्हारा जीवन कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुमने ये तो सुना ही होगा कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। ऐसे सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जो अपने लिए कभी जी तक नहीं पाते। लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, उनके कर्म हमेशा उनके साथ जाते हैं। इस संसार में रहना को कोई बुरी बात नहीं है, अपने परिवार से प्रेम करना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि तुम इस संसार में रह रहे हो तो अपने लिए रहो, अपने परिवार के साथ रह रहे हो तो अपने लिए रहो, उनके सुख दुख का ध्यान रखो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। कभी यह मत सोचो कि जो कुछ तुम उनके लिए कर रहे हो वे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे, वे तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे, तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। उस व्यक्ति को उन महागुरु की बातें समझ में आ गई। वह ये समझ चुका था कि वह इस जीवन में जी तो रहा है लेकिन वह अपने जीवन को नहीं जी रहा, वह तो केवल उसे ढो रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं इंसान का जीवन भी कुछ इसी तरह चलता है, इन्हें इसी तरह अपना जीवन बिता रहा है। इंसान सब दुखी हैं और दुखों का कारण भी इंसान स्वयं ही है। हर इंसान दूसरों में अपना सुख ढूंढते हैं, जबकि असली सुख तो आपके भीतर ही है, बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं और यही परिस्थितियां इंसान को सुख और दुख का अनुभव कराती है। जैसे कि कोई भी बुरी से बुरी परिस्थिति इंसान के सामने हो तब भी इंसान सुखी रह सकते हैं और कोई अच्छी से अच्छी परिस्थिति भी इंसान के सामने क्यों ना आ जाए, इंसान चाहे तो दुखी भी रह सकता है। ये तो उस इंसान पर निर्भर करता है कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है या फिर दूसरों के हाथों में देकर जीवन भर दुखी रहना चाहता है। इंसान अपने इस जीवन को निस्वार्थ भाव से जी सकता है, अपने संसार में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तब जीवन में दुख कभी नहीं होगा और वह इंसान अवश्य हमेशा सुखी रह होगा। फिर माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत उलझ गए थे, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान लग रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत उलझ गए हैं, कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वह सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूँ ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए तो ठीक है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगी। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाए? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा? जो भी है हमारे घर पर है, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है, क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाए, हम ऐसे किसी के बाल को हाथ नहीं लगाते, हमें तो नहाकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे, तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा, थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाए, फिर यह बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे
बालों को सुझाने में मदद कर सकती हो। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? दुखिया बहुत गरीब है, वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मुझे गरीब होने के कारण रोजाना ऐसे मजाक सुनने की आदत हो गई है। बहन मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। दुखिया कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया जिससे बाल मुलायम हो गए। दुखिया बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे दुखिया बालों को सुलझा रही थी, थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते जा रहे थे। दुखिया हैरान रह गई क्योंकि जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मन मन मुस्कुरा रही थी। दुखिया इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए। घने लंबे सुंदर बाल पर वे बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद दुखिया को जानना था। अचानक गंगा फेरते हुए दुखिया को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। माँ पार्वती साधारण स्त्री के वेश में कहती है, हाँ बेटी मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती हूँ। तुमने मेरे बालों को कितना से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी जो भी व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ही बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में अब कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। सदा खुश रहो हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके बाद माँ पार्वती वहां से अंतर्धान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट जाती है। अपने उदार स्वभाव के कारण दुखिया की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? शिवजी ने पूछा। देवी लक्ष्मी ने बुलाया था, बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे तो सोचा आज मिल लूं। आपको पता है विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिला। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है, माता पार्वती ने कहा। माँ पार्वती की बात सुनकर शिवजी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? ये सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिक लौटने वाले होंगे और आते ही खाने को कुछ मांगेंगे। माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा। अरे देवी पार्वती, यह कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है? शिवजी ने कहा, तुम्हारे पास प्रभु का मार्ग है, इस दुविधा से बाहर निकलने का क्या उपाय है? नंदी जल्दी बताओ। प्रभु विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी है वह आपको बता सकते हैं, बस आप ही उसके बाद एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अब आपके पास यही एक रास्ता है, नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेगी जब तक आप उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर देते। ये तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी, मुझे पता है कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिवजी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी बोलू राम से सीखी थी। वो तो मैं एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी, वहां मुझे बोलू राम मिला। यमराज जी ने बताया कि बोलू राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वहीं से सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और वहीं मैंने लहंगा और साड़ी तैयार की। वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णु देव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से विदा लेकर भगवान शिव यमलोक की और चल पड़े। कुछ ही देर में शिवजी यमलोक पहुंचे। उन्होंने
यमराज से अपनी बात कही महादेव भोलू राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नरक के भी कई प्राणी उसके पास इकट्ठे हो गए हैं। भीड़ क्यों है? क्योंकि महादेव भोलू राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती पर नया जीवन मिलने वाला है, इसलिए वह अपने सभी आदेश पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में भोलू राम के अलावा कोई और दर्जी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसी वजह से भोलू राम बहुत परेशान है। अच्छा तो ये बात है, चलिए मैं आपको भोलू राम से मिलवा हूँ। यमराज शिव जी को भोलू राम के पास लेकर जाते। एक सिलाई मशीन के पास एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। भोलू राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं है, कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? अंगत राम ने पूछा। मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो? मैं तो रोजाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक चलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वह नजर नहीं आ रहा, उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ, बस अब कुछ ही दिन की बात है, भोलू राम भी धरती पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक पवर्ष्य दर्जी यहाँ आने वाले हैं। महादेव, आपको ये कार्य जल्द ही करना है। भोलू राम, ये कार्य तुम ही कर सकते हो। भोलू राम, स्वयं भगवान शिव एक जरूरी कार्य के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर मुझसे मिलने का कारण सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो क्षमा करें प्रभु, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। मैं पहले ही इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूँगा। महादेव, मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो। भोलू राम, मुझे सिलाई सिखा कर आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। महादेव, मैं सब कुछ सीख लूँगा। दोस्तों, मुझे सिलाई का मैं इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलक तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। भोलू राम, हाँ मैं आपको सिखा दूंगा। नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सिल देना। महादेव, अब मैं भी चलता हूँ, चिंता मत कीजिए। यमदेव, अब मैं आ गया हूँ। अब भोलू राम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखना शुरू कर दी। ये लीजिए प्रभु, ये रहा और यह रही कैंची। अब जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिए। भोलू राम ने महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू किया। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से सिलाई करने की इच्छा रखी। इस शिक्षा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। भोलू राम ने शिवजी का पूरा साथ दिया और शिवजी भी भोलू राम की बहुत मदद करते थे। धीरे धीरे शिवजी सिलाई सीखने लगे और अब वे जल्दी जल्दी भोलू राम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। भोलू राम के धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलक तैयार कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलक तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती ये लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। भोलू राम, ये कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ दिन बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला ये जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ भोलू राम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। भोलू राम को शिवजी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिवजी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को ये बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलक तैयार किया
है तो माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से मुस्कुराती है और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती है। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गए। कबूतर का जोड़ा उसी अमर कथा से जुड़ी है। ये पौराणिक कथा, एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। नारायण नारायण प्रणाम माते आए देवर्षि। नारद, कैसे आना हुआ माते? मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ और महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माँ क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वह कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण माथे, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माथे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण कहकर नारद मुनि चले गए। माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौटते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, ताकि कोई अन्य जीव इसे ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके बाद शिव जी ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। पुराणों में कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसे महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी छोड़ दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गगू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी नींद में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि उन कबूतरों पर पड़ी जो अमर कथा सुन रहे थे, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की और हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं, मैं गहरी नींद में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा सुन ली थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी भक्तों को इस गुफा में उन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी बन गई और अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।